संरक्षक माने जाते हैं, तो इसमें आप कैसे जुड़े? देखिए, इसके पीछे जुड़ने के पीछे बहुत छोटा मतलब एक छोटी घटना है। घटना यह है कि गर्मी जून का महीना था, 2007 की बात है। मेरे किचन में चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी। जब मैं देखा जाकर तो देखा कि गौरैया जो है, छोटी सी गौरैया चींची कर रही है और पानी की तलाश में चोंच को खोले हुए घूम रही है। तो हम गए, हमने नल को खोला और फिर वो पानी पी और उड़ गई। फिर मुझे लगा इससे तो पानी नहीं मिलता है गर्मियों में। फिर मैंने अपने, चूंकि हम लोग आइसक्रीम भी खाते हैं, तो आइसक्रीम के कप में मैंने पानी लिया और उसको अपने बालकनी में गमले में रख दिया। उसके बाद फिर मैंने चावल रखना शुरू किया। वो देखने लगा कि 1 से 2, 3 से 4 गौरैयों की तादाद बढ़ने लगी। और गौरैया ही नहीं, उसके साथ तरह तरह की चिड़ियां भी पानी पीने के लिए वो आने लगे। फिर प्लास्टिक का कप मेरा वो मिट्टी के पॉट में बदल गया। फिर जो दाना हम छींटा करते थे उसके लिए मैंने लकड़ी का दाना घर बनाया। उसके बाद ये दाना बॉक्स मंगवा कर उसको मैंने रखा, बनाया था, खुद से बनाया भी और रखा भी। और आज हमारे घर में 24 घंटे दाना पानी की उसकी व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं कि जहां गौरैया आती है वहीं पर गौरैया की जो दुश्मन है बाज, सिकरा, वो भी सुबह शाम हमारे घर पे आता है पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए आता है। इसलिए वहां से मैंने गौरैया के संरक्षण की जो जुड़ाव हुआ वहां से शुरू हुआ पानी पिलाने से। आखिर गौरैया संरक्षण क्यों जरूरी है? ऐसा क्या लगा आपको कि आप इस संरक्षण की जो बात है, जब मैंने दाना पानी देने की शुरुआत की थी तो मुझे नहीं मालूम था कि गौरैया विलुप्त हो चुकी, क्योंकि हम लोग घर आंगन में गौरैया को देखा करते थे। लेकिन जब मैंने पढ़ा और इसके बारे में जानकारी जुटाने लगा और इसकी तस्वीरों को मैं डालने लगा सोशल मीडिया पर, फोटो खींचता था और डालने लगा, तो लोगों ने बताया कि तो गुम हो गई है, विलुप्त हो गई है, हमारे घर की तरफ नहीं दिखती है, हमारे यहाँ नहीं दिखती है। तो फिर मेरे जहन में आया कि इसके बारे में कुछ स्टडी किया जाए। फिर मेरा संपर्क डॉक्टर समीर सिन्हा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चीफ कंजर्वेटर हैं, डॉक्टर गोपाल शर्मा है जेडेसाई से, सुदन सहाय हैं और अरविंद मिश्रा हैं, गरु मैन ऑफ बिहार कहा जाता है उनको, भागलपुर के। तमाम लोगों से संपर्क हुआ और पता चला कि सही में गौरैया की जो है तादाद बहुत कम हो गई है। कम का मतलब है कि एक सर्वे कह सकते हैं कि जिस गौरैया को कहा जाता है कि 4 लाख साल पुराना पहले उसका जीवाश्म मिला था, वो मिला था आपको बेथलहम में मिला था उसका। तो सोचिए कितने इंसानों के साथ उसका कितना पुराना रिश्ता है। वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई रही है। कई सर्वे आया कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड से 60 से 80% गौरैया जो है वो विलुप्त हो गई है। तो इसके पीछे, विलुप्ति के पीछे में कई लोगों ने, विलुप्ति के पीछे एक कारण और बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकल रहा है उसके कारण भी कुछ नुकसान हो रहा है गौरैया को। उसके कारण भी कुछ नुकसान हो रहा है गौरैया को। हाँ, मोबाइल टावर, देखिए मोबाइल टावर के बारे में लोग कहते हैं कि मोबाइल टावर से गौरैया को नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक भ्रम वाली बात है कि मोबाइल टावर से गौरैया को नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखिए। और इस रिपोर्ट में चिड़ियों के बारे में रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आपका स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स 2020 की रिपोर्ट है। इसमें गौरैया के बारे में एक सर्वे है और सर्वे में ये कहा गया है कि गौरैया की संख्या भारत में स्थिर है। भारत में स्थिर है, जो मतलब 2002 में जो एक सर्वे आया था, सर्वे क्या मतलब, सर्वे के हिसाब कह सकते हैं कि आंकड़ा आया था और लोगों ने बताया था कि हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में गौरैया की संख्या जो है आपको गायब हो गई है, विलुप्त हो गई है। इसके लिए इसने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने किया था, इसको लुप्त प्राय की संज्ञा दे दी थी, उसमें सूची में डाल दिया था। उसके बाद कई संगठनों ने इसका सर्वे किया था, 60 से 80% तक विलुप्ति की बात कही गई थी। लेकिन ये जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में है कि इंडिया में गौरैया की संख्या स्थिर है।
क्योंकि गौरैया की विलुप्ति के पीछे जो कारण दिए जाते हैं, पहला कारण आवासीय संकट दिया जाता है, कंक्रीट का जंगल बन गया है। गौरैया जो फूस के घरों में रहती थी, रोशनदान में रहती थी, वो सब खत्म हो गए। गौरैया की विलुप्ति के पीछे जो कारण दिए जाते हैं, पहला कारण आवासीय संकट दिया जाता है, कंक्रीट का जंगल बन गया है। गौरैया जो फूस के घरों में रहती थी, रोशनदान में रहती थी, वो सब खत्म हो गए। उसके बाद आपको कीटनाशक का प्रयोग कर दिया गया। कीटनाशक का प्रयोग खेतों में इतनी तादाद में की गई कि आपको कीड़े मर गए। गौरैया अपने बच्चों को कीड़े खिलाती है, वो खत्म हो गया। उसके बाद देखेंगे कि आहार की कमी हो गई। जब आहार की कमी हो गई, मतलब पहले खेत खलियान में रखा जाता था और हम लोग ने भी व्यवहार परिवर्तन किया। घर आंगन में चावल फटके जाते थे, वो भी उनको दाना पानी मिलना बंद हो गया। आप देखेंगे कि पानी की भी संकट उनके सामने आया। गर्मियों में पानी नहीं मिलता है, सड़कों को कंक्रीट से पाट दिया गया है। सड़क के किनारे जो पानी जमा होता था वो पानी नहीं मिलता है, पशु पक्षी पानी पिया करते थे, तो एक संकट ये भी आया। दूसरा प्रदूषण जिस तरह से तेजी से बढ़ा है, जो आप देख सकते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण की बात इस साल हो रही है और उसके साथ कई धुआं हो, वायु हो, तो इसने भी गौरैया को प्रभावित किया, इंसान को प्रभावित किया है। कैंसर हो रहे इंसान हो रहे हैं। तो जब गौरैया प्रजनन करती है तो जोड़ा बनाती है, तो एक दूसरे को आवाज देके बुलाते हैं। उस समय जब ये नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण इतना तेज होता है, इसकी आवाज गौरैया एक दूसरे गौरैया के पास नहीं पहुंच पाती है, तो फिर मेटिंग इनका नहीं होता है और अंडे नहीं दे पाती है। एक बहुत बड़ा खतरा है। अब मोबाइल टावर की बात जहां तक है, तो मोबाइल टावर में एक थोड़ी भ्रामक स्थिति है। शुरुआती दौर में कहा गया था मोबाइल टावर में कई देशों में कि इसके जो वेव निकलते हैं उससे परेशानियां है, लेकिन जो एक सर्वे आया, जो जिस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट में व्हाट्सएप की जो आए, उसमें आंकड़ा कि नहीं, मोबाइल टावर से गौरैया को कोई खतरा नहीं है, उसके रेडिएशन से कोई खतरा नहीं है, इसलिए कि गौरैया उतनी ऊंचाई तक नहीं जाती है। पहली बात, गौरैया कभी भी मोबाइल टावर के पास अपने घोंसले नहीं बनाती है। घोंसला इंसान के जहां रहता है उसी के घर के आसपास इर्द गिर्द बनाती है। तो मोबाइल टावर का ये जो भ्रम वाली स्थिति, लेकिन इसको हम अंतिम प्रमाण नहीं कर सकते, क्योंकि शोध है, रिसर्च है। हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, तो जब इंसान प्रभावित हो सकता है तो चिड़िया भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन गौरैया की जो बात अगर हम देखें तो वो सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी हल्की सी आवाज अगर इसके पास होती है, वहां से देखिए, गौरैया को बुलाने की पहल करने के लिए, क्योंकि हमें करनी होगी। हम इंसान नहीं उसके लिए खिड़की दरवाजे को बंद कर दिया है, उसके खान पान को हमसे उससे छीन लिया है। जो सब्जी उपजाते थे, कीटनाशक नहीं डालते थे, जैसे गाय पालते थे, गाय नहीं, गाय गोबर जहां वहां गौरैया जाती है तो उसको कीड़े मिलते हैं, उसको अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो पहल हमें ये करनी होगी कि हमें माहौल देना होगा। हालांकि अब बदल तो नहीं सकते, कंक्रीट के जंगल को हम बदल नहीं सकते, तो हम अपने घर में कृत्रिम घोंसला लगाएं। आजकल मिट्टी के घोंसले भी बन रहे हैं। हमारे जो इन्वायरमेंटल बैरियर के जो लोग साथी हैं, वो मिट्टी के घोंसले बनाकर लोगों को फ्री में देते हैं। उसके बाद लकड़ी के घोंसले मिलते हैं, कत्ते के घोंसले मिलते हैं। आप नहीं बाजार से खरीद सकते हैं तो खुद से बना सकते हैं। तो घर में घोंसले लगाएं। और घोंसलों को लगाने के लिए कई तकनीक होती है, एकदम जमीन से सटा कर नहीं, कम से कम 8 से 10 फीट ऊंचाई पर हो, कोने में वहां लगाए जहां पर धूप नहीं पड़े, पानी नहीं पड़े। और वो नवंबर से लेकर वो आपको जून तक, जुलाई तक गौरैया वहां पर अंडे देती है, घोंसले बनाती है और बच्चों को देती है। उसके अंडे निकलते, बच्चे निकलते हैं। ये पूरी उसकी सुरक्षा तंत्र को भी देखना होगा। तो घोंसला लगाएं आप वहां पर, वो कृत्रिम घोंसला लगाएं। दूसरा, अगर रोशनदान है तो रोशनदान को खोल दें, घर आंगन में आएगी। उसके बाद आहार रखें, दाना पानी की शुरुआत करें। जैसे मेरा एक स्लोगन है कि दाना पानी रखें, पेड़ लगाएं, थोड़ा सा प्यार दें और बॉक्स लगाएं। देखिए, गौरैया आपके घर आंगन को चहचहाट से भर देगी। और ये हुआ भी है। पेड़ हमने काट लिया, गौरैया पेड़ पर बैठती है। अब हमने पेड़ भी लगाएंगे तो उससे फायदा होगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा और जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को भी सहारा मिलेगा। तो ये तमाम जो हम काम करेंगे तो एक दिन हमारे घर आंगन में गौरैया की चहचहाट सुनाई पड़ेगी। और सुनाई पड़ी है, जो एक आंदोलन चल रहा है। और देखिए, ये कोई मुहिम तो है। एक भ्रम होता है कि गौरैया संरक्षक की बात करते हैं, जैसे कोई मुझे गौरैया बाबा बोलता है, स्पैरोमैन ऑफिसर बोलता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब हर इंसान गौरैया संरक्षक है, गौरैया मैन है, गौरैया वुमेन है, गौरैया बच्चा है। क्यों?
अगर हर आदमी अपने घर आंगन में दाना पानी रखने लगे, घर आगे बाग बगीचा के कंसेप्ट में पौधे पेड़ लगाए, बॉक्स लगाए, परिवेश दे, तो वो स्पैरो मैन है। मतलब हर कोई, और इसकी शुरुआत हर घर में होनी चाहिए, तस्वीर बदल जाए।